प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे संधि के बारे में। संधि संधि का अर्थ है मिलाना या जोड़ना। जब अत्यंत सन्निकट दो स्वर या दो व्यंजन परस्पर मिलकर परिवर्तन या विकार को प्राप्त होते हैं उसे संधि कहते हैं। जैसे हिमधन आलय बराबर हिमालय। संधि के भेद, अब पढ़ेंगे संधि के भेद। संधि के तीन भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन या विसर्ग में या विसर्ग का व्यंजन में जब परिवर्तन होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे देवधन आलय बराबर देवालय, ये स्वर संधि हुआ। दिक्धन गजह बराबर दिग्गजह, या व्यंजन संधि हुआ। प्रायः धन चित बराबर प्रायश्चित या विसर्ग संधि हुआ। प्यारे बच्चों, और हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में। स्वर या अच संधि, स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। दो स्वरों के योग से होने वाले परिवर्तन या विकार को स्वर संधि कहते हैं, अर्थात स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम लोग स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि तथा अयाद संधि के बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। तो पहला है दीर्घ संधि। इसका सूत्र है अक स्वर्ण दीर्घ। अक मतलब अक प्रत्याहार है, जिसके अंतर्गत अ ई उरी वर्ण आते हैं। तो अक स्वर्ण का मतलब ये हुआ कि अक प्रत्याहार के बाद स्वर्ण मीन्स वही वर्ण आता है। मीन्स अ ई उ री के बाद यदि अ ई उ री आता है तो क्रमशः दीर्घ हो जाता है, अर्थात अ का आ हो जाएगा। जैसे अ धन अ बराबर आ, अ धन आ बराबर आ और आ धन आ बराबर आ हो जाएगा, क्योंकि अक स्वर्ण दीर्घ वही वर्ण आता है। तो इसी तरह छोटी धन बड़ी बराबर बड़ी, छोटी धन छोटी बराबर बड़ी, बड़ी धन बड़ी बराबर बड़ी। ऊ धन यानी छोटा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, छोटा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। इसी तरह री धन री बराबर री होता है, बड़ी री होता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखिए, अ या आ धन अ या आ बराबर आ होता है, अर्थात ह्रस्व या दीर्घ अ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ आता है तो आ हो जाता है वहाँ पे। जैसे धन धन अर्थी बराबर धनार्थी। यहाँ पे धन में क्या अ है, यहाँ पे अ धन अर्थी में अ धन अ बराबर आ होगा, धनार्थी हो गया। दैत्य धन आकार बराबर दैत्याकार। दैत्य में अ है, धन आ है, यानी अ धन आ बराबर आ हो गया यहाँ पे। विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी। विद्या में आ है, यानी आ धन अ बराबर आ हो गया है, विद्यार्थी हो गया है। तथा धन अपि, तथा में आ धन अ बराबर आ हो गया। इसी प्रकार ह्रस्व दीर्घ ई के बाद यदि ह्रस्व दीर्घ ई आता हो तो बड़ी ई हो जाता है। जैसे गिरिधन ईशः, गिरिधन ईशः बराबर गिरीशः। बराबर गिरि में क्या है, छोटी ई है, तो छोटी ई धन ईशः में बड़ी ई बराबर बड़ी हो गया। क्षिति धन ईशः, क्षिति में छोटी ई धन बड़ी ई बराबर बड़ी हो गया। श्री धन ईशः बराबर श्रीशः, इसमें बड़ी ई धन बड़ी ई बराबर बड़ी ई। आगे देखें, ह्रस्व दीर्घ ऊ के बाद यदि ह्रस्व दीर्घ ऊ आता है तो उसके जगह पे बड़ा ऊ हो जाता है। जैसे वधू धन उत्सव बराबर वधुत्सव, यानी वधू में क्या हुआ, बड़ा ऊ हो गया। वधू में बड़ा ऊ
धन उत्सव छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। लघु धन उर्मी, लघु में छोटा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ लघुर्मी। भानु धन उदय बराबर भानुदय, भानु में छोटा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। गुरु धन उपदेश बराबर गुरुपदेश, इसमें छोटा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ गुरुपदेश। इसी प्रकार ह्रस्व दीर्घ री के बाद यदि ह्रस्व दीर्घ री आता है तो वहाँ बड़ी री हो जाती है। जैसे मातृधन रीडम बराबर मातृडम, यहाँ पे री आ गया, री धन री बराबर बड़ी री मातृडम। इसी तरह होत्रिधन ऋकारः बराबर होत्रिकारः, तो इसमें री धन ऋकार, री बराबर बड़ी री। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में गुण संधि तथा यण संधि के बारे में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।